ये कहानी शुरू होती है इस एनिमे के मेन कैरेक्टर से। वो किसी लेबिरिंथ को एक्सप्लोर कर रहा था, पर तभी उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन उसे खा लेता है और उसकी हड्डियों को वहीं पर रखकर चला जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तब वो देखता है कि उसके शरीर में अब सिर्फ हड्डियां बची हैं। जिसके बाद हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम रेंट फाइना है और ये एक ब्रॉन्ज क्लास का एडवेंचरर है। यहाँ रेंट बता रहा है कि इस शहर में सिर्फ रईस लोग देर तक सोते हैं। साले रात भर ऐसा क्या करते हैं पता नहीं। खैर, बैक टू स्टोरी। रेंट हमेशा जल्दी उठकर गिल्ड में जाता है ताकि वो अपनी रैंक के हिसाब से एक अच्छी जॉब चुन सके। यहाँ रेंट अपने लिए एक सुइटेबल जॉब चेक कर रहा था, पर तभी उसके 3 चूतिया दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुम आज फिर से लेबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन में जाओगे? जिस पर रेंट बोलता है, हाँ, अगर कोई अच्छी जॉब नहीं मिली तब। अब रेंट वहाँ से जाते समय हमें बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स ग्रुप बनाकर लेबिरिंथ में जाते हैं, पर मैं हमेशा अकेले ही जाता हूँ क्योंकि मेरा लेवल बहुत ही कम है। पर फिर भी मैंने काफी सेविंग्स कर ली है, लेकिन किसे पता था कि मैंने आज तक जो कुछ भी बचाया है वो सब एक ही झटके में मेरे हाथ से चला जाएगा। जिसके बाद रेंट लेबिरिंथ में एंटर करता है और कमजोर मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जिसे देखकर रेंट हैरान रह जाता है और उस रास्ते में जाने लगता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नया एरिया मिलता है, जिसे देखकर रेंट एक्साइटेड हो जाता है और बताता है कि ये एक नया एरिया है। लगता है इसके बारे में अभी गिल्ड वालों को भी नहीं पता और हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कीमती स्टोन्स भी मिल जाएं। ये सोचकर रेंट उस एरिया में चला जाता, पर उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होगा, क्योंकि अंदर जाते ही रेंट देखता है कि उसके सामने एक ड्रैगन है। हालांकि रेंट ने अपनी जिंदगी में कभी किसी ड्रैगन को नहीं देखा था, पर फिर भी वो उसे देखकर बता सकता था कि वो एक ड्रैगन ही है, क्योंकि उसका ऑरा इतना ताकतवर था जिसे महसूस करते ही रेंट की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन रेंट को मार के खा लेता है और थोड़ी देर बाद जब रेंट को होश आता है, तब वो पानी में खुद को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। अनडेड वैसे तो इमॉर्टल होते हैं, पर प्रीस्ट और बिशप उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि अनडेड डिवाइन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अब रेंट बोलता है कि मैं मर चुका हूँ तो क्या हुआ, मुझे टाउन में वापस जाना चाहिए। पर वहाँ के लोग उसके साथ क्या करेंगे, ये सोचते ही उसकी रूह कांप जाती है। अब रेंट पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, और काफी देर तक सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर लेबिरिंथ में घूमने लगता है और सोचता है कि अगर उसे कोई एडवेंचरर मिल जाए तो वो उससे मदद मांग सकता है। पर तभी उसे याद आती है कि अब वो बोल नहीं सकता और उसे बात करने का कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा। पर तभी उसके सामने एक अनडेड आ जाता है, जिसे देखकर रेंट उस पर हमला कर देता है, पर उसकी तलवार का वजन ज्यादा होने की वजह से रेंट अपना बैलेंस खोकर वहीं पर गिर जाता है। तभी उसे याद आता है कि इस दुनिया में सारे लिविंग थिंग्स स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करके उस स्केलेटन मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद उस मॉन्स्टर की स्पिरिट एनर्जी भी रेंट के पास आ जाती है। ये देखकर रेंट को याद आता है कि उसे किसी ने बताया था कि मॉन्स्टर के पास खुद को इवॉल्व करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, जिसे एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन कहते हैं। जिसके बाद रेंट कहता है कि गोल भी अनडेड होते हैं, पर उनके पास लगभग एक इंसान जैसी ही बॉडी होती है, और अगर मैं गोल में इवॉल्व हो गया तो मैं मास्क और केप का इस्तेमाल करके टाउन में वापस जा सकता हूँ। जिसके बाद रेंट जल्दी से इवॉल्व होने के लिए मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी उसे एक स्लाइम दिखता है, जिसे हराना रेंट के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्लाइम्स को डिफीट करने के लिए उनका कोर तबाह करना पड़ता है, और अभी रेंट इतना पावरफुल नहीं था कि वो स्लाइम से फाइट कर सके। लेकिन फिर भी रेंट उस स्लाइम से फाइट करने लगता है। पर आज रेंट का लक अच्छा था, जिसकी वजह से उसका पहला अटैक ही स्लाइम के कोर में जा लगता है और वो स्लाइम वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद रेंट उस स्लाइम के मैजिक स्टोन और उस स्लाइम से निकले हुए लिक्विड को, जिसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है, उसे अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड में हमें शीला को दिखाया जाता है। यहाँ शीला का को वर्कर उससे पूछता है कि जो नई एडवेंचरर है, क्या उसे कोई पार्टी मिली जिनके साथ वो लेबिरिंथ में जा सके, क्योंकि उसके पास कोई अटैक एबिलिटी नहीं है, पर उसे स्वॉर्ड चलाना आता है। जिस पर शीला उसे बताती है कि अभी किसी भी पार्टी में जगह खाली नहीं है, इसलिए मैं रेंट से पूछने वाली थी, पर रेंट कल से वापस ही नहीं आया। ये सुनकर उसका को वर्कर बोलता है कि ये तो बड़ा अजीब है, क्या रेंट कोई लॉन्ग टर्म जॉब कर रहा है? जिस पर शीला बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं जिसमें उसे इतना ज्यादा टाइम लगे। खैर, मैंने उस न्यू एडवेंचरर को रेंट से मिलवाने को बोला था, पर उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए वो कोई जॉब करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे लेबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। ये सुनकर उसका कोवर्कर कहता है अच्छा किया, वो जगह नए एडवेंचरर्स के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हमें लेबिरिंथ के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रेंट बोल रहा था कि अब ना तो उसे भूख लग रही है और ना ही नींद आ रही है, क्योंकि अब वो एक अनडेड बन चुका है। इसके बाद रेंट बोलता है कि आज मैंने पूरी रात मॉन्स्टर को हंट किया है, पर लगता है एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन में इससे ज्यादा टाइम लगेगा, और बताता है कि जब मैं अनडेड बना था
तब मैं बहुत कमज़ोर था और अब इतने मॉन्स्टर को मारने के बाद लगभग मैं पहले इतना ही ताकतवर हो गया हूँ और अब तो मैं अनडेड होने के बावजूद भी डिवाइनिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिवाइनिटी एक ऐसी पावर है जिसके इस्तेमाल से हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। ऐसे ही रेंट काफी देर तक यहाँ वहाँ की बातों को सोचता रहता है, जिसके बाद रेंट बोलता है कि अब पुरानी बातों को सोचकर टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, अब मैं खुद को इवॉल्व कैसे करूँ ये सोचना चाहिए। इसके बाद रेंट हमें बताता है कि उसे एडवेंचरर बने हुए 10 साल हो चुके हैं। नॉर्मली लोग कुछ सालों में ये एडवेंचरिंग करना छोड़कर या तो किसान बन जाते हैं या तो कोई अच्छी सी जॉब देख लेते हैं जिसमें कोई खतरा ना हो, पर मैं जैसे तैसे टिका रहा क्योंकि मेरा सपना है कि मुझे एक दिन मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बनना है। और आज मैं मर के स्केलेटन बन गया तो क्या हुआ, मैं एक दिन मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बन के रहूंगा। ये कहकर रेंट मॉन्स्टर को हंट करने निकल जाता है और थोड़ी आगे चलते ही उसे एक स्केलेटन दिखता है जिसे रेंट एक ही बार में हरा देता है। तब उसे पता चलता है कि अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है जब वो जिंदा था। जिसके बाद रेंट के ऊपर एक स्लाइम अटैक कर देता है तो रेंट सीधा उसके कोर पे हमला करके उसे एक ही अटैक में हरा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रेंट जितने मॉन्स्टर को मार रहा है वो उतना ही ताकतवर होता जा रहा है। अब रेंट उस स्लाइम के लिक्विड को कंटेनर में भरने जा रहा था, पर तभी उसकी बॉडी अचानक से चमकने लगती है और उसकी हड्डियों के ऊपर मसल्स आने लगती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि रेंट अब इवॉल्व होकर गोल बन चुका है। ये देखकर रेंट खुश हो जाता है और बोलता है कि ये एक मेजर प्रोग्रेस है और अगर मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा तो हो सकता है कि मैं एक दिन वैम्पायर में इवॉल्व हो जाऊं। जिसके बाद रेंट सोचता है कि अब मेरे पास एक रियल बॉडी है तो हो सकता है कि अब मैं बोल सकूं, और बोलने का ट्राई करता है। अब वो बोल तो पा रहा था पर उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी, जिसे सुनकर रेंट खुद डर जाता है और सोचता है कि मुझे प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है और बोलने की प्रैक्टिस करता रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे किसी और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।